वेलकम बैक। मैं मोहम्मद। पिछले वीडियो में हमने एडवांस एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस में ISPMT, IPMT और PPMT ये 3 फंक्शन कवर किए थे। जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल फंक्शन के ही एसरिंट और एसरिंट एम ये 2 फंक्शन कवर करूंगा और साथ ही में ये दोनों फंक्शंस की कुछ स्पेशल ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। फाइनेंशियल फंक्शन में एसरिंट ये एक फंक्शन है। एसरिंट मतलब कि एक्रूड इंटरेस्ट। ये फंक्शन का यूज जो है सिक्योरिटी कंपनीज करती है उनके इन्वेस्टर को जो वो इंटरेस्ट जो पे करती है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एसरिंट ये फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर पीरियडिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। इस फंक्शन के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि इशू, डेट ऑफ इशू ये एक डेट है। उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट ये भी एक डेट है। उसके बाद सेटलमेंट ये भी एक डेट है। उसके बाद रेट मतलब कि सिक्योरिटी का जो एनुअल कूपन रेट है ये वो रहेगा। पार मतलब कि फेस वैल्यू। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट का जो सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट का फ्रीक्वेंसी। एनुअली अगर पे करती है तो 1, सेमी एनुअली करते हैं तो 2, क्वार्टरली करते हैं तो 4। तो मैंने यहाँ पर 1 लिया है। और कैलकुलेशन का बेसिस, अगर हमको इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर सेटलमेंट डेट तक करना है तो 0। अगर इशू डेट से लेकर सेटलमेंट डेट तक करना है तो 1। तो मैंने यहाँ पर 1 लिया है। तो ये कुछ डेटा है मेरे पास, ये आपने यहाँ दिख रहा होगा आपको भी। तो ये डेटा जो है ये यहाँ पर अभी हम ये फंक्शन जो है अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू एसरिंट ब्रैकेट ओपन। अभी मांग रहा है इशू मतलब कि डेट ऑफ इशू, मतलब हम यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट इंटरेस्ट मतलब कि फर्स्ट इंटरेस्ट डेट ये सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। सेटलमेंट मतलब कि सेटलमेंट डेट तो ये सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। रेट कूपन का एनुअल रेट ये सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फेस वैल्यू तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी, एनुअल ये पे कर रहे हैं तो 1। उसके बाद दोबारा से कॉमा। और कैलकुलेशन का बेसिस तो ये रहेगा फर्स्ट इंटरेस्ट डेट से सेटलमेंट का डेट। और ये यहाँ पर हम जो है ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये अमाउंट आई है 136 रुपये। तो इस तरह से ये एसरिंट फंक्शन है। इसी में एक दूसरा फंक्शन है इसी टाइप में, मतलब फाइनेंशियल फंक्शंस में ही, एसरिंट एम। मतलब कि जैसे कि हमने एसरिंट में किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये कैलकुलेट किया है, लेकिन इस फंक्शन में हम जो है मैच्योरिटी होने पर इसमें कितना इंटरेस्ट पे होगा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। इसके भी कुछ रिक्वायरमेंट है। इशू, डेट ऑफ इशू, सेटलमेंट तो सेटलमेंट की डेट रहेंगी। रेट एनुअल कूपन रेट ये भी यहाँ पर लिया हूँ मैंने। पार मतलब कि फेस वैल्यू ये 1000। बेसिस, किस बेसिस पर जो है ये कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होना चाहिए, मतलब कि 0 अगर इंटरेस्ट डेट से सेटलमेंट डेट तक करना है
फर्स्ट इंटरेस्ट डेट से तो 0। 1 अगर इशू डेट से सेटलमेंट डेट तक करना है तो यहाँ पर ये रहेगा, मैंने 1 लिया है। तो ये अभी ये फंक्शन यहाँ हम अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू एसरिंट एम ब्रैकेट ओपन इशू, तो हम ये सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कॉमा सेटलमेंट, तो ये सेटलमेंट डेट के लिए ये सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा रेट, तो ये सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा फेस वैल्यू के लिए मतलब पार, उसके लिए ये सेल, बेसिस उसके लिए ये सेल सिलेक्ट करेंगे और इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आई है 153। तो इस तरह से ये फंक्शन है। आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताएं। जिनको पसंद आया है वो लाइक कर दे, जिन्हें पसंद नहीं आया है वो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में ये वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्हें जरूरत है उनके साथ, और नए लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।